हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे कैप्सूल सीरीज का एक और वीडियो है और इसको मैं कैप्सूल सीरीज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पास मैं कोई भी रैंडम फिलॉसफी या टॉपिक को ब्रीफली और सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हूँ। आज का टॉपिक है माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। प्लेटो का बिलीव था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ टू रेडिकली डिफरेंट पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 अ फिजिकल बॉडी, पार्ट नंबर 2 अ नॉन फिजिकल सोल। लेकिन जो यूनियन होता है फिजिकल बॉडी और नॉन फिजिकल सोल का, वो बहुत हैप्पी यूनियन नहीं होता है। उसका एक रीजन है। जो सोल है वो तो इनफाइनाइट है, अनंत है, राइट। उसका कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है। लेकिन जो बॉडी है उसका एक लिमिटेड एग्जिस्टेंस है, इस अर्थ पे उसका एक लिमिटेड एग्जिस्टेंस है, एक टाइम फ्रेम है। अभी जब भी सोल को अपने कोई भी उसके जो पुराने पाप होते हैं, नाम बहुत अजीब लगता है पुराने पाप बोलना, बट प्राइमेवल सिंस होते हैं, उसकी वजह से उसे बॉडी में जाना पड़ता है। ओके, प्रॉब्लम ये कि जब वो बॉडी में आता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था वो होता है कि अपने जो भी पाप होते हैं या सिंस होते हैं उसको गेट रिड ऑफ देम। बट होता क्या है कि जब उसको बॉडीली एग्जिस्टेंस मिलता है तो सोल होता है या बॉडी होती है और भी ज़्यादा कर्मों में इन्वॉल्व हो जाता है, जो अर्थ में डिफरेंट कर्मास, चाहे वो मॉरली किलिंग अदर ह्यूमन बीइंग्स, किलिंग एनिमल्स, झूठ बोलना, करप्शन करना, ड्रिंक, जुआ, सेक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, गिनती अनलिमिटेड है। कितनी भी चीज़ें आप गिना सकते हो। और उससे प्रॉब्लम ये है कि उससे उसके जो सिंस हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है उससे वो मिस कर जाता है। और उसको क्या होता है, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लाइफ और डेथ के सर्कल में पड़ जाता है, क्योंकि इस जन्म के कर्म चुकाने के लिए फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगला जन्म को चुकाने के लिए फिर अगला। लेकिन जो वाइस मैन होता है, जो भी हमारे गुरु लोग होते हैं, मौलाना, जो भी रिलीजियस पीपल होते हैं, जिनको ये सच मालूम होता है, वो क्या करते हैं कि वो इस जीवन में कम से कम एक्शन करते हैं। उनका जो पूरा फोकस होता है वो आफ्टर लाइफ होता है। उनका जो फोकस होता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसको उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इस लाइफ और बर्थ के सर्कल से फ्रीडम पाना होता है। तो वो हायर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, राइट। अभी क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं है बट ये तो कंफर्मेशन है कि प्लेटो को आफ्टर लाइफ में बिलीव था, राइट। और उसका मानना था कि आपके जो कर्म होते हैं, जो भी आपके सिंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको नई बॉडी मिलती है। ओके, और आपका जो आफ्टर लाइफ होता है वो डिपेंड करता है आपकी इस लाइफ में। आप ये लाइफ कैसे जीते हो उससे आपकी आफ्टर लाइफ डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो या तो आपको ये सर्कल से आप बाहर आ जाओगे, जन्म और मृत्यु के सर्कल से बाहर आ जाओगे, या तो आपको एक नाइस लाइफ आफ्टर लाइफ मिलेगी, राइट। तो उसका जो वर्क है फेडोस में, उसने बोला है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ शुड बी नॉट द लाइफ इटसेल्फ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ शुड बी योर डेथ, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर डेथ आफ्टर लाइफ। तो जो भी जीवन आप यहाँ जी रहे हो उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपकी अच्छी आफ्टर लाइफ के लिए होना चाहिए। ये फेडो में लिखा, मैं नहीं बोलता, ये फेडो में लिखा है। और ये कई धर्मों में भी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्लेटो ने खुद से सोचा होगा, ऑब्वियसली उसके पहले, प्लेटो के पापा से होने से पहले ही बहुत सारे धर्म बन चुके थे, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उन्होंने ये पहले ही मेंशन करके रखा था, राइट। आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट बहुत जगह है। हिंदुज़म की मैं बात करूँ तो उसमें तो बोलते ही है कि आत्मा अमर है और आत्मा का उसमें री इनकारनेशन के बारे में भी लिखा गया है। और हमारे जो वेदों पुराणों में ये बहुत बार मेंशन हुआ है री इनकारनेशन को। तो प्लेटो ने कहीं से उसका खुद का कंसेप्ट होगा या उसने कहीं से किसी और स्क्रिप्चर से ये कंसेप्ट को सोचा होगा, बट द पॉइंट इज कि प्लेटो को आफ्टर लाइफ में बिलीव था, ठीक है। अभी उसका जो वर्क फेडो है उसमें एक और कंसेप्ट है कि आत्मा अमर है, राइट, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, उसको उसने प्रूव किया है। उसने बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए हैं इसके लिए, बट उसने उसको एक आर्गुमेंट को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। उसने आत्मा के एग्जिस्टेंस को कोशिश नहीं की प्रूव करने के लिए, वो तो फैक्ट है बोलता है, लेकिन आत्मा अमर है इसके लिए उसने बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए हैं। और एक जो सिंपल आर्गुमेंट मैं यहाँ डिस्कस करूंगा वो बोलता है कि किसी भी चीज को एंड करने के लिए, फिनिश करने के लिए आपको उसको खत्म करना पड़ेगा,
फिजिकली, राइट। आपको अगर आपके पास कोई सामान है, अगर आपको उसका एग्जिस्टेंस खत्म करना है, या तो उसको तोड़ना पड़ेगा, या तो उसको बर्न करना पड़ेगा, या तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो या तो उसको जलाना पड़ता है, या तो उसको जमीन के अंदर गाड़ना पड़ता है ताकि वो डिकम्पोज हो सके। तो कहीं ना कहीं हम उसको डिकम्पोज या उसको एंड करते हैं फिजिकली, राइट। बट आत्मा जो है, सोल जो है, वो तो नॉन फिजिकल है, तो उसको तो हम तोड़ वोड़ या उसको जला वला नहीं सकते। तो बाई वेरी नेचर आत्मा इमॉर्टल है, ऐसा वो बोलता है। कि हमको उसको प्रूफ करने के लिए उसने बोला क्योंकि हम आत्मा को तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, तो ये इसका उसने वो दिया, हवाला देके बोला है कि इसीलिए मैं बोलता हूं कि आत्मा इमॉर्टल है, राइट। और जैसा कि मैंने बोला कि उसके बाद बहुत सारे फिलोसफर्स आए जिन्होंने इस जो माइंड बॉडी ड्यूलिज्म को रिफ्यूट किया है, बट हमारे जो रिलीजन होते हैं वो हमेशा इसको सपोर्ट करते हैं। मेजर रिलीजन्स की मैं बात करूंगा जो इस माइंड बॉडी ड्यूलिज्म को मानते हैं, राइट। तो इतना ही इस टॉपिक में, इतनी ही डिस्कशन। मेरे को उम्मीद है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। सी यू सून। थैंक यू सो मच।